इजराइल की गजा पर रात गए पहले तैयारों से बमबारी और फिर टैंकों से गोलाबारी। अल-कुद्स अस्पताल फिर से हमला कर दिया गया। बमबारी के साथ ही अस्पताल में अंधेरा छा गया। अस्पताल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी है। सहूनी फौज ने अस्पताल को चारों एतराफ से घेरे में ले रखा है। अस्पताल आने या जाने वालों को ताक ताक कर गोलियां भी मारी जा रही हैं। अल-शिफा अस्पताल में ईंधन और ऑक्सीजन खत्म होने पर 39 बच्चों की जान को खतरा। शोधा की तादाद 11,100 से बढ़ गई। 27,500 से ज्यादा जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक 4 अस्पतालों के अतराफ इजरायली टैंक्स तैनात हैं। गजा से 2 लाख फलस्तीनी 2 दिन में जुनूब मुंतकिल हो गए। गजा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ आलम इस्लाम मुत्तहिद, ओआईसी और अरब लीग का मुश्तरका इजलास। एलामिया में इजरायली जहारियत और जंगी जराइम की मजम्मत। कहा, इजरायली जंग को अपने दिफा के तौर पर बयान करना मुस्तरद करते हैं। गजा का मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। आलमी ताकतें इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकें। आलमी अदालत इंसाफ से इजरायली जंगी जराइम के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करने का मुतालबा। गजा में इमदाद को दाखिले की इजाजत देने का भी मुतालबा। Israel's incessant flouting of international law with impunity has few parallels in history. I condemn these atrocities in the strongest terms. What's worse, this war is genocide. This massacre must stop. Israel has turned Gaza into a living hell. गजा में नस्ल कुशी जारी है। इजराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। फलस्तीनी शहरियों का कत्लेआम बंद किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का रियाद में ओआईसी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, जाहिरियत रोकने की जिम्मेदारी सलामती कौंसिल पर आयद होती है। गजा में गैर मशरूत और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम की सऊदी वली अहद, वजीर आजम और ईरानी सदर से भी मुलाकात। इजरायली जाहिरियत रोकने के लिए आलमी ताउन की जरूरत पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के गजा पर इजराइल का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। कहा, गजा पर जंग को मुस्तरद करती हैं। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा, मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम रोका जाए। सदर महमूद अब्बास का आलमी बरादरी के बेहिस्सी पर इजहार अफसोस। कहा, इजरायली फौज को जंगी जराइम की आलमी अदालत में लाया जाए। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि गजा के अस्पताल बच्चों को लाशों से भरे हैं। गजा में खून रेजी पर दुनिया भर की खामोशी शर्मनाक है। अमीर कतर की अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की मजम्मत। कहा, इजरायली मजालिम पर दुनिया खामोश है। ईरानी सदर ने कहा, फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फख्र का निशान है। मसले का हल तलाश करना होगा। फलस्तीनियों की मज़ाहमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहरील सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। आजम खान के इंतकाल के बाद आईनी बहरान पैदा हो गया। अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी में नए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब कैसे होगा? मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में जेयूआई के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात। लीगी वफ्द की पीर पगारा हाउस आमद। आइंदा इलेक्शन पर बातचीत। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज एमक्यूएम के ऑफिस जाएंगे। एमक्यूएम जीडीए से इत्तेहाद से मुतालिक बातचीत होगी। इलेक्शन लड़ना और सीट एडजस्टमेंट हर जमात का हक है। एयाज सादिक ने कहा, पीपल्स पार्टी का हक है, जो चाहे बोलें। वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्रा से होगा। पाकिस्तान में जमाती सदर और स्पीकर लगाया जाता है। सदर और स्पीकर से न्यूट्रल होने की तवक्को की जाती है। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत सवालात उठा रहा है। सदर के खत से मामला मुतनाज़ हो चुके हैं। कमर जमान कारा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जमात के सरबराह हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सदर मुमलिकत करे तो मायने तब्दील हो जाते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का सियासत मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहा, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है। ये मुल्क के मुफाद में नहीं। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीठ से शुरू होने का इम्कान। तैयारियां मुकम्मल।
निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान ने पहले जायजे के मुकर्ररा अहदाफ और आइंदा की हिकमत अमली से IMF को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कुल 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए।